किट्टू मिट्टू रानी के बेटे का हुआ मुंडन। ननद जी गई। मुझे एक चीज बहुत अजब लगा। सही बात है कि ऊंचा दुकान फीकी पकवान। जिस घर में इतने सारे ब्लॉगर हैं, जिस घर में इतना पैसा आता है ब्लॉगिंग से, और उस घर की मात्र एक सिंगल बेटी, और सबसे बड़ा बात तो कि मिट्टू जी और उनके हस्बैंड भुट्टो मिट्टो जो भी हैं, ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन अपनी बहन को क्या दिए। सबसे बड़ी बात है कि भाई एक बात तो सही है, दुनिया के पास चाहे जितना अपने लिए हो, लेकिन वो किसी को देने की जब बारी आती है ना, तो वो इंसान का जो कद होता है ना बहुत छोटा हो जाता है। और कहीं एक मैंने पॉडकास्ट में सुना था किट्टू के हस्बैंड का कि मुझे यहाँ तक लाने वाली मेरी बहन ही है, लेकिन उस बहन को इन्होंने गिफ्ट क्या दिया, मैं बताती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ ऋतिक के मुंडन को लेके। ऋतिक पहचाने होंगे, किट्टू का बेटा। छोटा सा बच्चा है, प्यारा है, बहुत क्यूट भी है। बच्चे तो सबके अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अजब लगा जो कि मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि किट्टू के बेटे के मुंडन में क्या हुआ। किट्टू के बेटे के मुंडन में क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, आप लोग भी बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ। किट्टू का एक लौता बेटा है जो कि बहुत दिनों के बाद हुआ है, बहुत मन्नत दन्नत से हुआ है। और किट्टू के जो हस्बैंड है वो 3 भाई हैं। किट्टू के सास ससुर अभी सही सलामत है। 3 भाई हैं किट्टू के हस्बैंड 3 भाई हैं। जैसे किट्टू के खुद के 3 भाई हैं, वैसे उसके हस्बैंड भी 3 भाई हैं। और अभी किट्टू के बेटे का जो मुंडन है वो हुआ है जाके मैहर में उसका मुंडन हुआ। मुंडन में बहुत लोग धूमधाम से सब लोग गया, लेकिन मैंने एक चीज देखा जो मुझे थोड़ा अजब लगा। पता नहीं मुझे लगा या आप लोग को भी लगा। किट्टू की एक लौती सिंगल एक ही ननद है, 3 भाइयों में एक बहन, और ये पूरी की पूरी फैमिली ब्लॉगिंग करती है किट्टू की। चाहे वो बड़ी वाली जेठानी हो, किट्टू दोनों बहनें, इनके हस्बैंड, उनके हस्बैंड, मतलब सारे के सारे बच्चे सब ब्लॉगिंग करते हैं या तो इंस्टा चलाते हैं। मतलब सोशल मीडिया से इनके घर में अच्छा खासा अर्निंग होता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि किट्टू के बेटे का जब मुंडन था तो 2 चीजें ऐसी हुई जो कि थोड़ा उटपटांग लगा। एक तो कि किट्टू अपने मैके वाले को किसी को नहीं बुलाई, अपनी माँ तक को नहीं। ठीक है, चलो भाभी लोग को छोड़ देते हैं कि भाभी लोग हैं तो भाभी को, चलो भाई भाभी उतनी नहीं होती है कि हाँ चलो, लेकिन नाती का मुंडन जब होता है तो नानी का जाना तो बनता है। तो यहाँ पे किट्टू से बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि आप अपने मायके वाले को क्यों नहीं बुलाए। तो किट्टू मैडम कहती हैं किस लिए नहीं बुलाई कि भाभी का भी पूजा नहीं हुआ है। अब वो भाभी मतलब नहीं, भाई बोले कि नहीं छोड़ो हम पूजा में आएंगे, मम्मी उतने दूर गाड़ी से जा नहीं सकती थी। भाई एक बात बताइए, मैंने कल के वीडियो में देखा है, इनके मायके का वीडियो, कि इनकी मम्मी का जो इनकी नई वाली बहुड़ियाँ हैं वो पैर रंग रही थी, और उनके हस्बैंड बोल रहे थे कि अभी संजना है मम्मी के पैर रंग रही हैं, और क्योंकि मम्मी जा रही है कुंभ नहाने। तो एक बात बताइए, कुंभ नहाने उनकी मम्मी जब जाती हैं तो गाड़ी से ही गई होंगी। तो जब उनकी मम्मी उतना दूर गाड़ी से जा सकती हैं तो मैहर क्यों नहीं जा सकती हैं? तो किट्टू जी जो सच है वो बोलिए, आप अपनी ही बातों में फंस गई। आप शायद ध्यान नहीं दी, इतना दिमाग नहीं लगाई, लेकिन आप अपनी ही बातों में फंस गई। आपने ऐसा झूठ क्यों बोला पता नहीं। बाकी इनके फैमिली से सब लोग गए थे। इनकी जो मेमे वाली जो दीदी हैं वो भी गई थी, किट्टू गई, मतलब पूरे खानदान। अब दूसरी बात करते हैं, इनकी सासू माँ भी गई थी, उनकी इकलौती बेटी नातन जो भी है सब गए थे। अच्छा से उसका मुंडन हुआ, अच्छा लगा। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया कि किट्टू ने अपनी ननद को जब गोल्ड गिफ्ट किया, इस चीज का बहुत बड़ा हवा बनाया गया कि गोल्ड का गिफ्ट की, ये मतलब थंबनेल में टाइटल में दिखा। लेकिन वो गोल्ड आप लोग को देख के बहुत अजब लगा होगा कि बस छोटा सा एक लॉकेट था, ठीक है। और वो लॉकेट आप लोग को पता होगा कि जहां किट्टू का ससुराल है वहीं के लोकल मार्केट से खरीदा गया था, क्योंकि उस लॉकेट को खरीदने किट्टू तीनों गोतनी, मतलब देवरानी जेठानी जो भी थी सब, और सासू माँ सब गई थी साथ में एक ज्वेलरी शॉप पे। आप लोग देखे होंगे, वो बहुत छोटा सा ऐसे एक लॉकेट था, पता नहीं
मतलब जो भी, और मंगलसूत्र टाइप का। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि भाई आप इतने बड़े ब्लॉगर हो, इतने बड़े ब्लॉगर हो कि आप मंथ का मुझे लगता है कि अच्छा खासा अर्न कर लेते होगे। आपने घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, अब डेली आपका मतलब ये होता है कि भाई डेली आज आप यहाँ जा रहे हो, आप वहाँ जा रहे हो। मतलब मुझे लगता है कि आप अगर उससे ज़्यादा 20-30 हज़ार रुपये अगर अच्छा खासा 40,000 भी खर्चा करते तो शायद आपके बेटे का मुंडन मतलब का एक अच्छा खासा अपनी ननद को गिफ्ट कर सकते थे। तो आप अपनी भाभीयों को ज्ञान देते हो कि भाई मिल के रहिएगा, बहुत सास का सेवा कीजिएगा, ननद का ख्याल रखिएगा, और अपने समय अपनी ननद को इतना छुट्टू सा पकड़ा दिए, और वो भी वो ननद जिनकी वजह से आज आप यहाँ हो, आपके हस्बैंड ही बताए। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। पता नहीं आप लोग को क्या लगा, आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और रही बात कि ये जो कितो लोग जो हैं बार बार अपने मतलब इसको बताती हैं अपनी भाभी को कि इनके मैके से कुछ नहीं मिला, मतलब ये शो करती हैं कि ये गरीब घर से हैं। तो बहन, तुम भी तो कोई महाराजा के घर से नहीं हो, तुम भी एक सिंपल फैमिली से हो। भले ही उसका कैसा फैमिली है भगवान जाने, नहीं कोई देखा है, लेकिन वो तुम भी एक साधारण परिवार से हो, तभी तो तुम्हारे घर साधारण परिवार की बहू आई। लोग बोलता है कि दोस्ती इंसान किसी से भी करता है, अमीर से, गरीब से, किसी से भी, लेकिन रिश्तेदारी हमेशा बराबर वाले में होती है। और बराबर वाले में अगर रिश्तेदारी नहीं हो रही है, इन द सेंस वहाँ दो ही चीज होता है, या तो लव मैरिज हो, लव मैरिज में ऐसा नहीं होता है कि बराबरी नहीं होती है, या तो फिर ये चीजें होती हैं कि भाई लड़का बहुत उम्र दराज हो या लड़के की सेकंड शादी हो रही हो, तो उस कंडीशन में होता है कि लड़का के पास बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, लड़की गरीब घर की होती है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग बार बार दिखाते हो, ये दिखाए कि मेरी मम्मी हम तीनों दामाद को सोने की अंगूठी दी, और आप अपनी ननद को इतनी छुटकी सा पकड़ा दी, तो ये अच्छा नहीं लगा। और रही बात कि अब इनके बेटे का मुंडन हो चुका है, ये आ गई है अपने ससुराल, और शायद कौन सी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वो नहीं पता है, लेकिन इन्होंने अपने ब्लॉग में बोला है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, देवरानी जी बताई, मैं बहुत घबरा गई, अभी मैं किचन में आटा गूंथ रही हूँ, मतलब पता नहीं, वो लास्ट में जाके बोली, पहले मतलब यही था। अब वो गाड़ी नहीं दिखाई है, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगी कि कौन सी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है इनका, लेकिन ये बोली जो भी होता है भगवान के इससे, अब वो तो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि वो कौन सी गाड़ी थी। और फिलहाल अब किट्टो जी हैं, उनकी बहन हैं, ये सब अब दिल्ली जाएंगे, अब पैकिंग हो रहा है, अब कब जाएंगे पता नहीं। और आज शायद इनके घर में पूजा है, पूजा में इनके कौन कौन आएंगे वो तो नेक्स्ट वाला वीडियो जब आएगा तो पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब किट्टो जी जाएंगे अम्बाला, क्योंकि भाई जगत भैया कंट्रोवर्सी किंग का 5th मैरिज एनिवर्सरी है, और 5 दिन का वहाँ पे ये है, तो उस 5 दिन के आयोजन में कोई जाए या ना जाए, बट किट्टो मिट्टो जी तो जरूर जाएंगी। किट्टो मिट्टो के बेटे के मुंडन में, बर्थडे में जगत भैया क्यों नहीं गए, इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है क्योंकि ऑडियंस इतना ज़्यादा उनको ट्रोल करने लगी थी, इतना ज़्यादा ट्रोल करने लगी थी कि वो सोचे कि भाई कुछ दिन का गैप ले लो, नहीं तो ऑडियंस तो जीना हराम कर देगी। लेकिन हाँ, अब तो उनकी एनिवर्सरी है, 5 दिन का फंक्शन है, तो किट्टो मिट्टो तो जरूर जाएंगे। उसके बाद देखने लायक होगा कि भाई आगे क्या होता है, और उस एनिवर्सरी में कौन कौन जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, ये चीज़ें देखने लायक होगी। और एक बात मैं इसमें और बोलना चाहूँगी, वैसे तो मैं ये ब्लॉग किट्टो मिट्टो के लिए ही बनाई थी, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि सुचिता मैडम जो खुद को बहुत बड़ी क्या बोले सेलिब्रिटी समझती हैं, खुद को बहुत बड़ी एजुकेटेड मतलब समझती हैं कि बहुत हम ज़्यादा एजुकेटेड हैं, मतलब खुद को उनको बहुत अकड़ है अपने पे, खुद के परिवार पे, अपने हस्बैंड पे, अपने ससुराल। उनको लगता है कि उनकी फैमिली जैसी दुनिया में किसी की फैमिली नहीं है, वो जितनी पढ़ी लिखी है, नॉलेज है, सब कुछ उनके पास है। ये बात सही है कि आप लोग के पास सब कुछ है, भगवान अभी हर तरफ से जो होता है ना कि इस चीज़ों को फुलफिल करना वैसे करके रखे, लेकिन अकड़ तो अहंकार जो होता है ना वो रावण का भी नहीं रहा है। तो थोड़ा अगर अहंकार आप कम कर लेंगे तो शायद चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन आपके हर बात में, आपके मतलब बिहेव में, हर चीज़ में मतलब एटीट्यूड दिखता है। आपकी जो पगलिया भाभी हैं उनमें तो दिखता ही है,
लेकिन वो एक पागलपंथी वाला दिखता है, और आप में जो दिखता है ना बहुत हाई लेवल का दिखता है। तो अहंकार रावण का भी नहीं रहा था। बस देखना ये है कि आपका कब तक चलता है अहंकार, और आपकी फैमिली को जो अभी बहुत बड़ा वाला अहंकार का जो नशा छाए हुए है वो भी देखना है कि कब तक चलता है। क्योंकि वहाँ हर कोई को एक अहंकार है, हर कोई घमंड में जी रहा है कि भाई हम लोग बहुत बड़े हैं, हमको लोग आते हैं मिलने, मतलब कोई इनके घर मिलने आ जाता है, इस चीज़ को तो इतना ये लोग हाइप देते हैं कि पूछिए मत। भाई हम लोग के घर लोग मिलने आया, बहुत खुशी हुआ। कभी उनका नाम नहीं लेते हैं जो लोग इनको गालियाँ देते हैं, कभी उनके बारे में नहीं बोलते हैं कि भाई मुझे कितने लोग गाली दिए, कितने लोग मतलब ये कर रहे हैं। तो खैर छोड़िए, बाकी तो भी बातें होते रहेंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह वीडियो बनाती रहूँ, आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।